हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत अभी वर्ग 1 के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया बहुत कम समय के अंदर स्टार्ट होने वाली है। जैसा कि आप सभी को नोटिफिकेशन अभी सरकार की तरफ से मिला था और इतना ही सफिशियंट टाइम हमारे पास बचा हुआ है कि जिसमें हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बच्चे, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के शिक्षक बनने के लिए अगर आप इस बार इस एग्जाम को देंगे तो आज आपको आपके सिलेबस, कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी यूनिट्स जो आपको दी गई हैं, आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, वो सारे डिटेल में इस सेशन के अंदर आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए बच्चे, जो कमीशन ने आपको आपके केमिस्ट्री विषय की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल जो जो सब्जेक्ट आएंगे वो मैं एक अलग सेशन के अंदर पहले आपको बता चुका। आज बच्चों का रिक्वायरमेंट थी कि सर केमिस्ट्री के अंदर ये 3 सेगमेंट हमें दे रखे हैं सिलेबस में। जो कमीशन ने आपको दिए हैं ये 3 सेगमेंट दे रखे हैं कि भाई जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो 30 नंबर की आएगी, अकार्बनिक रसायन जो है बच्चे यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो 35 नंबर की आएगी, और कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो भी 35 नंबर की आएगी। इस प्रकार से आपको एक कमीशन ने सिर्फ इतना दिया है। अब सर कौन कौन सा चैप्टर किस सीक्वेंस में पढ़ें वो हमें कहां से पता लगे? तो बच्चे बिल्कुल सटीक विश्लेषण आपको बताऊंगा। सारे के सारे राज्यों के पीजीटी एग्जाम्स जो होते हैं, आपके वर्ग 1 लेवल के एग्जाम होते हैं, उन सब का एनालाइज करके आप सभी के लिए मैंने टॉपिक्स के नाम तैयार किए हैं। इन तीनों ही सेगमेंट में कौन कौन से आने वाले हैं और आपको प्रिपरेशन करना है। तो पहले टॉपिक्स का नाम बताता हूं, फिर प्रिपरेशन किस प्रकार से आप लोग करेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए बच्चे, ये फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कुल मिलाकर के 10 टॉपिक आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, 6 टॉपिक इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक रसायन के हैं, और कार्बनिक रसायन के 10 टॉपिक, कुल मिलाकर 26 टॉपिक हैं जिनको आपने कवर करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चे आपने जो सबसे पहले कवर करना है रसायन शास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं या सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद द्रव की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। तीसरा परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और देखिए बच्चे, जो नाम मैंने लिखे हैं ऐसे ही बहुत सारे नाम से आपको 10वीं क्लास में भी मिलेंगे टॉपिक्स, 11th 12th में भी मिलेंगे, ग्रेजुएशन में भी मिलेंगे। आपको किस लेवल का करना है वो मैं आपको अभी सजेशन करूंगा। तो एक बार टॉपिक्स के नाम आपको रिपीट कर देता हूं, उसके बाद फिर किस लेवल तक आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आपके अभी जो एग्जाम हुआ था पीछे, उसके आधार पे मैं आपको डिस्कस करूंगा। फिर बच्चे एक आपका होगा साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम, एक सतह रसायन सरफेस केमिस्ट्री, एक रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक होगा, एक आपका अपचोप्य अभिक्रियाएं यानी रेडॉक्स रिएक्शन, एक विलयन यानी सॉल्यूशन, रासायनिक आबंधन एंड संरचना केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एक ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स बच्चे आपका होगा। इनऑर्गेनिक में आए तो तत्वों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी आपने सुना होगा। एक हाइड्रोजन बच्चे आप लोग पढ़ेंगे, एस ब्लॉक को स्पेशली अलग से पढ़ना पड़ेगा पूरा डिटेल में, पी ब्लॉक को अलग से, डी एंड एफ ब्लॉक को अलग से, और समन्वय यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं, बड़ा शानदार टॉपिक है ये, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे 100%। ऑर्गेनिक में बच्चे कार्बनिक रसायन के मूलभूत सिद्धांत और टेक्निक्स, हाइड्रोकार्बन, पर्यावरण रसायन यानी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरेन्स, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यानी नाइट्रोजन वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, पॉलीमर यानी बहुलक, जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ या दैनिक जीवन में रसायन। ये चैप्टर हैं बच्चे, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना, सारे के सारे प्रश्न आपसे यहीं से पूछे जाएंगे। प्रिपरेशन किस लेवल तक करेंगे बच्चे? देखो, प्रिपरेशन का लेवल ये होगा आपका कि समथिंग 70% आपका पेपर हो सकता है अगर आप लोग 11th और 12th को समझ लो। मैंने ये नहीं कहा पढ़ लो, मैंने कहा समझ लो। अंडरस्टैंडिंग की बात है बच्चे, वही 11th 12th करके तुम 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास भी करके आए हो 10वीं के बाद में, और वही 11th 12th पढ़ के आईआईटी और नीट के एग्जाम भी निकलते हैं। वही 11th 12th को करके आपके ये एग्जाम्स भी, आपका जो वर्ग 1 वाला एग्जाम है ये भी निकलना है। अब डिपेंड करता है कि हम किस एक्सटेंट तक उसको पढ़ते हैं, किस थीम पे पढ़ते हैं, हम सब्जेक्टिव पढ़ते हैं कि हम लॉजिकल पढ़ते हैं। आपका कंपटीशन एग्जाम है तो बच्चे आपको लॉजिकल पढ़ना पड़ेगा, आप सब्जेक्टिव पढ़ोगे फेल कर जाओगे।
लॉजिकल पढ़ना पड़ेगा सर। लॉजिकल के लिए आपको डेफिनेशन नहीं रटनी होती है, लॉजिकल के लिए आपको हर कंसेप्ट के पीछे के लॉजिक निकालने होते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन की संख्या इतनी होती है ना, उस टाइम में सब्जेक्टिव तरीके से तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। उस एग्जाम को करने के लिए हमें लॉजिकल अप्रोच लेनी ही पड़ती है बच्चे। तो 11th 12th को लॉजिकल तरीके से आपने सीखना पड़ेगा, कंसेप्टों को गहराई से ज्ञान चाहिए आपको। और बच्चे समथिंग आप ऐसा मान लीजिए 20% जो ये टॉपिक है ना, इनका टच होगा आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस से भी। ग्रेजुएशन के सिलेबस से भी इनको रिलेट करके आपने 20% डाटा ग्रेजुएशन से भी निकालना पड़ेगा। रही बात 10% की, तो वो 10% आज तक कोई कर नहीं पाया है, तो हम भी उसके लिए कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बता सकते, क्योंकि 10% जो क्वेश्चंस होते हैं रैंडम आते हैं सर। वो रैंडमली आपका ऐसा भी होता है कि बहुत डिफिकल्ट भी आ जाए, या हो सकता है कि थोड़े रिलेटेड से क्वेश्चन भी आ जाए। तो उन 10% पे ना तो फोकस करना है हमें, और ना ही हमारा उद्देश्य है। बाई चांस हमारे सिलेबस के लेवल पे रहे वो 10 क्वेश्चन, तो भाई हम इनके साथ ही कर देंगे सर। नहीं रहे तो सर उनके बिना भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, वो सबके लिए एक जैसे होते हैं बच्चे। ओके सर, तो ये तो आपका हुआ सिलेबस। अब प्रिपरेशन करने के लिए दो ऑप्शन आप सभी बच्चों के पास में है। एक सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, सेल्फ स्टडी से करोगे एक बार करके देख लो। अगर आपको लग रहा है कि बात बन रही है, आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप 2-4 घंटे बैठे रह सकते हैं, तो आप करके देख लीजिए बच्चे। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो कॉलेज और स्कूलों की व्यवस्था है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उस सिस्टम में जैसा हमें स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाया गया है, तो एक कॉम्प्लिकेटेड सा काम है भाई। हजारों बच्चों में से एक बच्चा ही ये कर सकता है जिसने स्कूल कॉलेज अच्छे से पढ़ के आया है, और उसके बाद अब उसको कोई बहुत ज़्यादा सीखना नहीं है, रिवीजन चाहिए, वो कर सकता है। बट स्कूल कॉलेज भी बहुत अच्छे से नहीं किया, लेकिन शिक्षक बनना है अगर मान लीजिए, तो बच्चे फिर आपको क्या करना पड़ेगा सर, सेल्फ तो करनी ही करनी है, लेकिन वो आपको एक अध्यापक की गाइडलाइन में करनी पड़ेगी, और सेल्फ स्टडी से पहले उसी कंसेप्ट को उस टीचर से सीखना पड़ेगा जो आपको गाइड करेंगे। तो इसी उद्देश्य से बच्चे आप सभी के लिए ये छत्तीसगढ़ वर्ग 1 के लिए केमिस्ट्री का बैच संसारम एप्लीकेशन, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन बच्चे, संसारम एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन पे आपको ये बैच शो हो जाएगा बच्चे। 1449 लिखा हुआ है, बट अभी इसके अंदर एक कूपन कोड आप लगा सकते हो, न्यू 50 कूपन कोड लगाओगे बच्चे, ये कोर्स आपको समथिंग 999 रुपये में मिल जाएगा। अभी कूपन कोड चल रहा है ये वाला, लगा देंगे तो पूरा बैच, सारे सब्जेक्ट जो आपके पेपर में आने हैं एग्जाम से पहले, कंसेप्ट डिटेल्ड में, और डिटेल्ड कंसेप्ट के साथ में चैप्टर वाइज एमसीक्यू और मॉक टेस्ट, ये तीनों ही चीजें इस बैच के अंदर आपके एग्जाम को टारगेट करके चलेगा, आपके कंसेप्टों को टारगेट करके चलेगा। सारी चीजें इसके अंदर बहुत वेल मेंटेन तरीके से बच्चे आपको करवा दी जाएंगे। तो जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन करना चाहता है, डाउनलोड करें संसारम एप्लीकेशन। कोई इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है आप सभी को, तो मेरे भाई ये लीजिए, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके पता कर सकते हो। व्हाट्सअप करोगे मेरे पास ही आएगा, कॉल पे बात करनी है कॉल कर सकते हैं, ये हेल्पलाइन नंबर है आप सभी के लिए। बट बच्चे अभी इतना ही समय हमारे पास बचा हुआ है कि जिस समय में हम मुश्किल से अपनी प्रिपरेशन ही कर सकते हैं, जी जान लगाएंगे तब हम एग्जाम तक प्रिपरेशन करेंगे। और आप भी जानते हैं कि अब वैकेंसी तो आ रही है, फिर कितने साल बाद आएंगे कोई अनुमान नहीं है। तो अब मत सोचो कि करें कि ना करें, आप प्रिपरेशन करने ही है मेरे भाई। माता पिता को और कितने साल हम सर सपना दिखाएंगे कि हाँ तुम्हारा लड़का सक्सेस होने वाला, तुम्हारी लड़की बस इस बार लगने वाली है। काफी टाइम तो हो गया ना यार, आप जुनून से लग जाओ भाई इसके ऊपर, और एक बार ये प्रिपरेशन कर लेना, खासकर केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। भारतवर्ष के अंदर तो आप इतना मान लीजिए केमिस्ट्री विषय की इतनी डिमांड है ना, शायद ही किसी दूसरे विषय की डिमांड हो। तो वर्ग 1 में हो या तुम किसी और लेक्चरर में लगो, अब लगो जब भी लगो, लेकिन ये सब्जेक्ट तुमने सीख लिया ना, तो शायद गवर्नमेंट जॉब तो तुम्हारे लिए फिर ऐसा लगेगा यार गवर्नमेंट जॉब तो ठीक है वो चल ही रहा है, उससे भी ज़्यादा इतनी डिमांड आपकी होगी ना इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर, अगर एक आप अच्छे शिक्षक बन पाते हो तो मेरे भाई ये तो सीखना ही है। अगर शिक्षक बनना है तो करिए बच्चे एनरोलमेंट, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है आप डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चे फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।